फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जिसमें ये दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 2 दिनों में करवाया जाएगा। जो आपकी परीक्षा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो 2 दिनों में कराई जाएगी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को। ऐसे देखा जाए तो एक दिन आपका कम भी हो गया है, लेकिन जो एग्जाम है आपका वो 4 शिफ्टों में होगा। जैसे कि पहले हुआ है 41,000 वैकेंसी में, 49,000 वैकेंसी में, सेम वैसे इसमें भी हो गया है। आपका पेपर ऑफलाइन ही होना है और 4 शिफ्टों में होगा। तो जिस तरह से उन सब में नॉर्मलाइजेशन दिया गया था, सेम इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और बढ़ चढ़ कर मुझे लगता है होने वाला है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 4 शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो डन ही है। 18 को अगर सिर्फ एक डेट में होता, एक दिन में होता तो ठीक था, ना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन जैसे 4 शिफ्ट में हो रहा है तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन लगने वाला है। तो आप लोग देखिए कि मात्र 18-20 दिन बचे हुए हैं आपके पास, और इन दिनों में आप मुझसे यही पूछ रहे हैं कि किसी बुक्स के बारे में बता दें, बुक्स के बारे में। तो बुक्स तो आपके पास जो भी है ना उनसे ही पढ़िए। और मुझे पता है कि आप लोग कोई ऐसी वैसी बुक तो उठाए नहीं होंगे, जो भी बुक लिए होंगे अपने सिलेबस से रिलेटेड ही लिए होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से। तो उन बुक से आप पढ़ें जो भी है। और अगर नहीं अभी आपने बुक लिया है तब तो फिर अब बहुत कम चांस है कि अब आप नई बुक्स लेकर के और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो बुक ना लें, मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो कुछ चांसेस हैं कि आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं अपने एग्जाम में। तो मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह का प्रैक्टिस सेट लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेट वैसे ही लें, 4 ऑप्शन वाले, और उनका डिटेल में बताया भी गया हो साथ में। लेकिन और मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोग पूछते हैं कि मैंने कौन सी प्रैक्टिस सेट यूज करी थी। तो मैंने कई यूज करी थी, कई लगाई थी, जिसमें से मेरे पास अभी भी 1-2 रखी हुई हैं। आज मुझे मिली तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं। एक साहित्य प्रकाशन की थी, साहित्य प्रकाशन में ये मुझे पापा लास्ट में लेकर के आए थे, और इसमें साथ में ना OMR सीट भी ऐड किया गया है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें वैसे नहीं है जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो और उसमें उसका डिटेल में समझाया भी गया हो, नीचे जो क्वेश्चन सही हो, जो ऑप्शन सही हो उसके बारे में समझाया गया हो, या चारों के बारे में समझाया गया हो। ऐसी बुक नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इसमें OMR सीट जो होती है वो ऐड की गई है। तो मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए इस बुक को बहुत सही मानती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा, क्योंकि कम टाइम है और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि अभी मैं एग्जाम एक देने गई थी तो उसमें टाइम बहुत इनफ दिया गया था, लेकिन फिर भी लास्ट में OMR सीट भरते टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि टाइम बहुत कम है। इतना हड़बड़ा जाते हैं लास्ट में, अगर OMR सीट नहीं भरी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तो जहां तक हो आप लोग अभी आपके पास टाइम है और देख लें कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ OMR सीट टाइम से भर लेते हैं, टाइम पूरा मैनेजमेंट कर ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो कोई भी प्रकाशन हो आप उसमें ये जरूर देख लें कि OMR सीट वगैरह दिया हो अगर, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। 2019 में जो 2 वैकेंसी आई थी, 2019 बैच, 2021 बैच, इनका एग्जाम जिस तरह से हुआ था 4 शिफ्टों में, सेम वैसे ही होगा। 4 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा और मुझे लगता है सेम पैटर्न भी होगा। जैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी ने अब तक प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, सारा पेपर देख लिया होगा। ज्यादा नहीं, 8-9 ही पेपर हैं जो आपने देख लिए होंगे अच्छे से। तो अगर नहीं भी देखा है तो अभी आपके पास टाइम है, देख लीजिएगा उसको। लेवल थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जो जनसंख्या है, फॉर्म बहुत ज्यादा बच्चों ने फिल किया है, तो शायद हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वैसे ही पहले के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और आप लोग जहां तक हो वही प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, बस तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक दिन देखा जाए तो एक दिन और कम कर दिया गया है, क्योंकि 18 था तो 17 जिसका फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में होगा उनका एक दिन और कम हो गया है। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना हमें। देखो जैसे कि अब ये लग रहा है कि बहुत सीट तो है, ठीक है, सीट भी है, 60,000 है, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं 50 लाख भर दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो हमें ये हेडेक लेकर के नहीं चलना, हमें बस टारगेट हमारी एक सीट पे रखना है हमको, कि जो हमारी सीट है हमको उसको देखना है और ये हमारा टारगेट है। जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको ये सोचना है कि हमको 230 से तो कम जाना ही नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उससे आपको अनुमान होगा कि
मेरे कितने जा रहे हैं, आपके 200 प्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं लड़कियों के, और लड़कों का 230 प्लस 250 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो एक टाइम मैनेजमेंट भी देख लीजिए कि आप इतने घंटे में जितना उसमें टाइम दिया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, उतने टाइम में आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं या नहीं। मतलब मेरे प्रैक्टिस सेट में कितने आते थे, मैं आप लोगों को अपनी बुक दिखाती। ये देखो एक बुक है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे, तो इसको मैं, ये तभी का ही है और मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसको ले जाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, तब से ये रखा है और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया ही नहीं। बाकी इसमें मेरे देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरा पूरा 150 में 110 120 सही होते थे, ऐसा नहीं था। कभी कभी 90, कभी कभी 85, तो कभी कभी 110 120 भी सही हो जाते थे, लेकिन बहुत कम बहुत इजी वाला सेट मिल गया तो ठीक है, 110 पहुंच गया, नहीं तो बहुत कम नंबर जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि अब आप लोग सोचे कि आपके तो 80 ही सही हो रहे हैं, 90 ही सही हो रहे हैं, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाएं कि नहीं मेरे तो बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस सेट में कभी कभी किसी सेट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी सेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। तो हमें बस क्या करना है कि हमें देखना है डेली, हमें प्रैक्टिस सेट अगर हम 2-3 लगाते हैं तो ये होगा कि और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं वो हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस से ही रिलेट करके बनाए गए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन इधर उधर करके पूछे जाएंगे। तो बस अगर हम डेली करते रहेंगे तो हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा। बाकी ये मत सोचिएगा कि आपके बहुत कम आते हैं तो परेशान हो जाए, ऐसे ही करके सबके आते हैं प्रैक्टिस सेट में। कुछ लोग बताते भी हैं कि उनका बहुत ज्यादा आता है, 140 150 सारे कवर कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी विशेष ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जिसमें आपको 50% लगे कि हाँ ये सही है, उसी में टिक करें। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत डाउट लग रहा है, उसमें एक भी सही नहीं आ रहा है, तो जहां तक उसको छोड़ना ही बेटर होगा। क्योंकि देखो अब आपका 4 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा होगा। जिस शिफ्ट के थोड़े से इजी क्वेश्चन हुए, उसका सेट इजी हुआ, तो उन लोगों का नंबर बहुत, उनको नॉर्मलाइजेशन में कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो जाना है। और जिनका थोड़ा सा हार्ड होगा उनको बहुत नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा मिल जाए, बहुत पीछे होने के बावजूद भी वो लोग फाइट कर जाए, पास हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन में यही होता है। जैसे कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था पहली बार 41,000 में, उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन दिया गया था। जो लड़कियां थी उनमें सारी लड़कियों का 199 199 199 ऐसे नंबर था, तो और लड़कों का भी लगभग 225 प्लस गया था। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेर फेर होता है, किसी को बहुत फायदा हो जाता है, किसी को बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन फायदा उन्हीं का है जिनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही है कि आप लोग बस ध्यान दें, पढ़ाई करें जहां जहां हो, क्योंकि 1-2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि मेरिट बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, और मेरिट जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें पॉइंट से बच्चे छटते हैं। क्योंकि जब मेरा एग्जाम था, हम लोग जब रनिंग करके आए थे, तो मेरे साथ जिसने रनिंग करी थी उसमें से 5 लोग निकले थे, और उन 5 लोगों में से हम 4 का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक लड़की थी जिसका पॉइंट कुछ, मतलब बहुत कम पॉइंट्स थे, बहुत कम नंबर्स थे पॉइंट में, जिसकी वजह से वो छट गई थी। तो जहां तक वो विशेष ध्यान दें, 1-2 नंबर बहुत मैटर करते हैं एग्जाम में। और नॉर्मलाइजेशन हो गया, कई शिफ्ट में हो गया तो बहुत ही ज्यादा करेंगे। बस यही है कि आप लोग तैयारी करें अच्छे से, और जो भी हो बुक्स आपके पास, उनसे अच्छे से तैयारी करें। अब इस बात पे मत ज्यादा ध्यान दें कि आपको कौन सी बुक देखना है, किस बुक से तैयारी करना है। कोई भी बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, बस लगाते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब ये भी मतलब नहीं कि कोई भी हो आप किसी का भी उठा करके ले आओ, इतना तो अब आप लोग देखे ही होंगे, सही से तैयारी किए ही होंगे, सही से बुक लाए ही होंगे, है ना। तो उसको देख करके